हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं और प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। ठीक ना। हम लोग अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे किस दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चीज को जानने से पहले हम लोग यह समझेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं, प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, तो अगर प्रतिबिंब के बारे में कोई पूछे प्रतिबिंब क्या होता है तो क्या बताओगे। जैसे मान लो कि अगर आप किसी दर्पण के सामने क्या होते हो, खड़े होते हो। जब किसी दर्पण के सामने आप क्या होते हो, खड़े होते हो, तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि जो आपका चेहरा है वह चेहरा किस में दिखाई देता है। जो आपका दर्पण होता है उस दर्पण में क्या होता है, आपका जो चेहरा होता है वह क्या होता है, दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में जो आपका चेहरा किस में दिखाई देता है, आप बताओगे कांच का जो दर्पण है उसमें दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में जो कांच में आकृति आपकी बन रही है उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी आकृति को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। तो अगर कोई तुमसे पूछे प्रतिबिंब क्या होता है तो आप कह सकते हो किसी दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की जो आकृति बनती है उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जो प्रतिबिंब होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो बताओगे दो प्रकार का होता है। अगर मैं पूछूं कौन कौन सा होता है तो बताओगे एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक क्या होता है, तो आप बताओगे आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक ना। जो प्रतिबिंब होता है वह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो बताओगे आभासी प्रतिबिंब होता है। और अगर पूछो वास्तविक प्रतिबिंब कब होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो बताओगे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनता है तो उस कंडीशन में उस प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह कैसा प्रतिबिंब है, तो बताओगे आभासी प्रतिबिंब है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि जिससे मैंने तुमको बताया था उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है। किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, आभासी बनता है। इस बात को भी ध्यान देना है कि जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, आभासी बनता है। उस खास चीज की भी हम लोग क्लास में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सिंपल तरीके से कोई पूछेगा आपसे कि जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको यही जवाब देना है कि जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और अगर कोई आपको उत्तल दर्पण के बारे में पूछे कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक ना। अब किस प्रकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कैसे कह सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसी चीज के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में। ठीक ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सबसे पहली पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, तो आप कहने वाले हो प्रतिबिंब 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 बनाने के नियम। ठीक ना। प्रतिबिंब बनाने के नियम, इसी चीज के बारे में हम लोग पहले क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और फिर हम लोग क्या समझेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ठीक ना। अलग अलग कंडीशनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखते हैं या जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं, जब वस्तु को अनंत और क्या कह सकते हो, वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो अलग अलग कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है। मतलब आप कह सकते हो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं सबसे पहले कि जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है वो कितने हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम कितने हैं, तो बताओ कि प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम है,
तीन नियम है। और ये कौन कौन से नियम है इसी चीज के बारे में हम लोग समझते हैं सबसे पहले। अब देखो, या तो आपके पास दर्पण होगा, या तो उत्तल दर्पण होगा, या तो यहाँ पे दर्पण होगा, वो कैसा होगा तो बताओ, अवतल दर्पण होगा। दोनों में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं अवतल और उत्तल की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके पहली क्लास में कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। मैंने बताया था कि ऐसा दर्पण जिसमें पालिश बाहरी वाले भाग पर की होती है, या कह सकते हो कि ऐसा दर्पण जिसपे पालिश आप कह सकते हो उभरे हुए भाग पर होती है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण पर पालिश आप कह सकते हो धसे हुए भाग पर होती है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताने वाले हो उत्तल दर्पण कहते हैं। दोनों फिगर को मैं यहाँ पे बनाता हूं। सबसे पहले अगर मैं अवतल दर्पण को बनाता हूं तो इस तरीके से आप बनाओगे अवतल दर्पण का जो फिगर होगा, इससे बनाओगे। यहाँ पे देखो आप इस प्रकार से, अगर मैं कोई दर्पण बना रहा हूं इस प्रकार से, तो आप इस दर्पण का क्या नाम दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो पालिश हम लोग कर रहे हैं वह इसके बाहरी वाले भाग पर कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि जब बाहरी वाले भाग पर हम लोग पालिश करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहेंगे। और मैंने बताया था दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब चीजें मैंने क्या किया था आपको इसके पहली क्लास में आपको क्या किया था, बताया था, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर पूछो कि यह दर्पण है इस प्रकार से, तो आप बताओगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो आप दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसको हम लोग लिखते हैं P से। और आपको पता है कि इधर क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता केंद्र को हम लोग C से लिखते हैं। और अगर मैं कोई रेखा इस प्रकार से बना रहा हूं, इस प्रकार से कोई रेखा, तो जो रेखा किससे होकर जाती है, आप बताओगे, जो रेखा वक्रता केंद्र और फोकस, जो रेखा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है यहाँ पे, उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस रेखा को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक ना। ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो जब उस किरण का, या कह सकते हो उस प्रकाश का, जब इस दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है, तो परावर्तन होने के पश्चात वह दर्पण के फोकस से होकर क्या होती है, जाती है। दर्पण के, जो दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या कहता है, पहला कि अगर कोई प्रकाश की किरण है और वह प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, तो आप कहने वाले हो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो उस कंडीशन में जब उस प्रकाश की किरण का दर्पण से परावर्तन होता है, तो वह किससे होकर जाती है, परावर्तित होकर किससे होकर जाती है, तो आप बताओगे फोकस से होकर जाती है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखो, अब जैसे मान लो कि इस प्रकार से मैं क्या करता हूं, किरण इस प्रकार से क्या कर रहा हूं, ला रहा हूं, आपतित कर रहा हूं, किस पे, तो बताओगे दर्पण पे। तो यहाँ पे दर्पण पे मैं दो प्रकाश की किरण ले लिया हूं, और दोनों प्रकाश की किरण देखो आप लोग, यह मुख्य अक्ष के समांतर है। तो अगर यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब यह प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित होगी, तो आपको पता है कि इस दर्पण पर प्रकाश जब आपतित होगा, तो इस दर्पण से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। मतलब यह प्रकाश किरण इस प्रकार से मुड़ेगी और इस प्रकार से चली जाएगी, और जो दूसरी प्रकाश किरण वह यहां से परावर्तित होगी, वह इस प्रकार से चली जाएगी, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे यह जो किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, और जैसे ही दर्पण से क्या हुआ, इन किरणों का क्या हुआ, परावर्तन हुआ, और यह किरणें दोनों देखो इस बिंदु पे क्या हो रही है, मिल रही हैं, या कह सकते हो परिच्छेद कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि जो यह बिंदु होगा वही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यह बिंदु क्या कहलाता है, फोकस। फोकस के बारे में अगर पूछो आपसे, फोकस क्या होता है, तो क्या बताओगे, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से
होकर जाती है उसी बिंदु को हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे दर्पण का फोकस है, और जब यह प्रकाश की किरण क्या होती है वह एक दूसरे के समांतर क्या होती है, इस दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के फोकस से होकर क्या होती है, जाती है। यह दर्पण के प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है। यह किस दर्पण में होगा, तो बताओगे यह जो दर्पण बनाया हूं यह दर्पण कैसा दर्पण है, तो आप बताओगे अवतल दर्पण है। एक चीज और बताता हूं, जब मैं कहूंगा कि जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, या तो मैं कहूंगा जब दो प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो जब दो प्रकाश किरण रियल में मिलेंगी तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब मैं इस प्रकार से कहूंगा दो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जब मैं नाम लूंगा प्रतीत होती हैं, तो उस कंडीशन में आप समझ जाओगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। जैसे अगर हम लोग अवतल में तो हम लोग देख लिए हैं कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वह रियल में क्या हो रही है, जब इस प्रकाश से परावर्तन हुआ है और दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु F पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अगर रियल में करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आप किस दर्पण के बारे में, तो आप बात करने वाले हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में। और उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखो इसके इस वाले भाग पे मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से पॉलिश कर दिया है। और जब मैंने इस प्रकार से क्या कर दिया, इस पे पॉलिश कर दिया है, तो उस कंडीशन में आपको पता है कि जो दर्पण का मुख्य या जो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वह दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव। तो यह क्या कहलाएगा, P। और इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक रेखा इस प्रकार से बनाता हूं जो दर्पण के आप कह सकते हो ध्रुव से होकर जा रही है। तो यह दर्पण के ध्रुव से होकर जा रही है। और अगर मैं पूछूं इस दर्पण का वक्रता केंद्र यह लेफ्ट हैंड साइड है, और यह क्या बताओगे, राइट हैंड साइड है। तो आप यह देख पा रहे हो कि जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में दर्पण का वक्रता केंद्र आप बताओगे लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ कि जब अवतल के अलावा अगर हम लोग उत्तल दर्पण के पास जाते हैं, तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण में अगर पूछूं आपसे कि जो वक्रता केंद्र होता है वह लेफ्ट हैंड साइड में होता है कि राइट हैंड साइड में होता है, तो बताओगे राइट हैंड साइड में होगा। इसका मतलब आप कहने वाले हो कि इसका वक्रता केंद्र इस साइड में होगा। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो प्रकाश किरण है, यहाँ पे भी मैं प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया था, और यहाँ पे भी प्रकाश को मैं मुख्य अक्ष के समांतर क्या कर रहा हूँ, आपतित कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से यहाँ पे जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से आपतित हो रही है। तो आप बताओगे कि यह किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं, और जैसे ही क्या होगा इस दर्पण से इस किरण का, या मान लो इस किरण एक मैं नीचे भी ले लेता हूं इस प्रकार से, तो ये भी किरण देखो आप लोग तो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यह दोनों किरणें तो मुख्य अक्ष के समांतर है, और जैसे ही क्या होगा कि इन किरणों का इस दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, तो जो यह प्रकाश किरण है वह कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी, और यह जो दूसरी प्रकाश किरण है यह इस प्रकार से मुड़ के चली जाएगी। तो आप देखो इन दो किरणों को, तो यह दोनों किरणें कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं। सबसे पहले आपको यह बात ध्यान देना है कि जहां पे दो किरणें, सबसे पहले अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम आपके पास दो किरण होंगी, तभी आप क्या कर सकते हो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो दो किरण की आवश्यकता पड़ रही है आपको, और जहां पे दो किरणें एक दूसरे को कह सकते हो मिलती हैं, या कह सकते हो जहां पे दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहीं पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो तो देखो यह दोनों किरणें हैं, पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई हैं, और जैसे ही इस आप कह सकते हो कि जो यह उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण पर जैसे ही यह प्रकाश की किरण आपतित हुई हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस दर्पण से
इस प्रकाश की किरण का क्या होगा, परावर्तन होगा, और यह प्रकाश किरण इधर मुड़ जाएगी और यह प्रकाश किरण इधर मुड़ जाएगी। अब अगर मैं दोनों प्रकाश की किरणों को पूछूं कि यह दोनों प्रकाश किरण कभी मिलेंगी क्या एक दूसरे से, तो इसका मतलब यह तो मिलेंगी नहीं। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि जो वस्तु इधर रखी है इस वस्तु का प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा क्या, तो आप बताओगे नहीं बन सकता है, क्योंकि यह जो प्रकाश की किरण है और जो यह प्रकाश की किरण है, यह दोनों प्रकाश किरण कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे ही नहीं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आप कहोगे प्रतिबिंब तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कैसा, तो आप बताओगे वास्तविक नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा आभासी। कैसे बनेगा, आप देखो, अगर मैं इस प्रकाश किरण को इस तरह पीछे की ओर क्या करूं, डॉट डॉट मिलाऊं, और इस प्रकाश किरण को इस ओर पीछे क्या करता हूं, डॉट डॉट करके मिलाऊं, तो उस कंडीशन में आप बताओगे कि जो यह बिंदु होगा, इन बिंदु पर क्या होगी, यह प्रकाश किरण क्या होंगे, मिलेंगे। यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्या होंगी, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसको मैं क्या कहूंगा, एफ। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब प्रकाश किरण यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आप कह सकते हो आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात यह किससे होकर जाती है, यह फोकस से होकर जाती है। अब इसको देखो ध्यान से तुम लोग, तो जो यह परावर्तित किरण है, यही तो परावर्तित किरण है, ये यह परावर्तित किरण है, तो आप ऐसा महसूस कर सकते हो, कैसा महसूस कर सकते हो तुम लोग, कि जो यह परावर्तित किरण है, यह परावर्तित किरण किससे होकर आ रही होगी, इस फोकस से। देखो इस प्रकार से आती हुई यार महसूस हो रही है, या कह सकते हो कि जो यह परावर्तित किरण है इस प्रकार से जाती हुई आपको महसूस हो सकती है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं महसूस कर सकते हो आप, एक कह सकते हो कि इसको आप क्या कह सकते हो, अनुभव के द्वारा, या इसको महसूस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो चीजें होंगी वो आपको रियल में क्या होंगी, दिखाई देंगे। इसी वजह से इसका नाम वास्तविक है। वास्तविक मतलब जो वास्तव में होता है, या वास्तव में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, आभासी मतलब आप कह सकते हो, इस प्रकार से आभास कर सकते हो कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से क्या होगा, बनेगा। तो उस कंडीशन में आप देखो कि यह दर्पण कैसा था, उत्तल, और यह दर्पण कैसा था, अवतल। तो अगर कोई पूछे प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते, तो 3 नियम है। और पहला नियम क्या कहता है, जो यह बताया हूं आपको, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है, क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, तो बताओगे परावर्तन के पश्चात उस दर्पण के फोकस से होकर जाती है। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग कि यह जो प्रकाश किरण है यह मुख्य अक्ष के समांतर थी, और जब इस दर्पण से क्या हुआ है, इस प्रकाश की किरण का परावर्तन हुआ है, तो यह प्रकाश की किरण किससे होकर जा रही है, तो बताओ कि यह फोकस से होकर क्या हो रही है, जा रही है। उसी प्रकार से अगर यह तो मैंने बता दिया अवतल दर्पण में। और अगर मैं उत्तल दर्पण की बात जब करूंगा, तो उत्तल दर्पण में खास चीज क्या होगी कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें जाती होती मतलब रियल में जाती हैं। लेकिन जब मैं उत्तल दर्पण की बात करूंगा, तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या कह सकते हो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। किसमें, तो बताओगे उत्तल दर्पण में। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो बताओगे आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अगर कोई पूछे वास्तविक प्रतिबिंब बताओ कहां पे बनता है, तो बताओगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है, तो उत्तल दर्पण में। और अगर कोई प्रकाश किरण अगर पूछो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है, तो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाता है, तो बताओगे फोकस से होकर जाता है। और अगर पूछो फोकस से जाता हुआ प्रतीत किस में होता है, तो जब प्रतीत का नाम लूंगा तो इसका मतलब समझ जाओ तुम लोग किस दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ, तो उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ। और जब मैं कहूंगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने पर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, इसका मतलब समझ जाओगे तुम लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अवतल दर्पण की बात करूंगा। ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने पहला नियम बता दिया कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो क्या चीजें होती हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे बताता हूँ। दूसरा नियम क्या कहता है, इस बात को हम लोग क्या कहते हैं समझते हैं। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, अब ध्यान से दूसरी बात को समझना। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है और वह किससे होकर जा रही है, तो आप कह सकते हो कि जो प्रकाश की किरण है वह दर्पण के फोकस से होकर जा रही है।
इसके पहले कैसे जा रही थी? पहले आप देख रहे थे जो प्रकाश की किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे थे, लेकिन अब मैं बनाने वाला हूं यहाँ पे दर्पण। और यह दर्पण कैसा दर्पण है? तो आप कहने वाले हो कि यह दर्पण जो है यह अवतल दर्पण है। दर्पण तो आप पहचानना जान चुके हो कैसा दर्पण कौन सा होता है। तो यह दर्पण कैसा दर्पण है? तो आप कहने वाले हो कि यह दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और आपको पता है कि यह दर्पण का क्या कहलाएगा? तो यह दर्पण का कहलाएगा ध्रुव। और यह दर्पण का क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। यह दर्पण का क्या है? तो आप मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे देखो, यह इधर दर्पण का वक्रता केंद्र है जिसको C से लिखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि यह दर्पण का फोकस है। यह दर्पण का क्या है? फोकस है। और यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है, यह प्रकाश की किरण को मैं इस प्रकार से आपतित कर रहा हूं कि यह दर्पण के फोकस से होकर जा रहा है। तो अगर मैं प्रकाश किरण को इस प्रकार से देखो आपतित कर रहा हूं, इस प्रकार से आप कह सकते हो, इस प्रकार से प्रकाश किरण को मैं आपतित कर रहा हूं। और यह प्रकाश किरण जो है, यह आप कह सकते हो कि जो दर्पण है, इस दर्पण के फोकस से होकर क्या हो रही है? जा रही है। तो जब प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो क्या होगा? इस दर्पण पे आप देख रहे हो, इस दर्पण पर आपतित होगी। और जब दर्पण पर आपतित होगी तो जो यह प्रकाश किरण है इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। और जब परावर्तित होगी यह किरण तो यह कैसे जाएगी? तो बताओगे, यह जो प्रकाश किरण है वो अब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह जो प्रकाश की किरण है यह किसके समांतर हो जाएगी? तो बताओगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कब? तो आप बताओगे जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। यहाँ पे यह दर्पण कैसा दर्पण है? तो बताओगे अवतल। तो इस प्रकार से फिगर आपको बनाना रहेगा। अब हम लोग समझते हैं उत्तल के लिए। या तो मैंने बता दिया आपको कि अवतल में कैसा बनेगा, कैसे बनेगा। अब हम लोग समझते हैं किस दर्पण के बारे में? तो उत्तल दर्पण में। यहाँ पे देखो इस प्रकार से मैंने बना लिया दर्पण। और इस दर्पण का नाम दोगे आप लोग क्या? तो आप इस दर्पण का नाम देने वाले हो क्या? उत्तल। यह दर्पण जो होगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से बनाऊंगा मैं मुख्य अक्ष। यह दर्पण का क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और यह दर्पण क्या कहलाएगा? ध्रुव। आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, इस उत्तल दर्पण में जो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है और दर्पण का ध्रुव होता है वह किस साइड में होता है? तो बताओगे राइट हैंड साइड में होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप बताओगे कि यह फोकस होगा और इस साइड में यहाँ पे क्या होगा? इस दर्पण का वक्रता केंद्र C होगा। और आप कह सकते हो कि जो प्रकाश है, अब यहाँ पे मैं जब नाम लूंगा प्रतीत होगा। अब रियल में यहाँ पे प्रकाश जाएगा नहीं, आप कह सकते हो प्रतीत होगा। जैसे मान लो कि इस प्रकार से मैं बनाऊं डाट डाट करके, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार डाट डाट करके, तो आप देखो कि यह प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कि यह किससे होकर जा रहा है? आप कह सकते हो ऐसा लग रहा है कि यह फोकस से होकर इस प्रकार से जा रहा है। और जैसे ही क्या होगा, यह प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं इस प्रकार से मिलाऊं, इधर तो रियल में होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। अगर मैं प्रकाश किरण को इस प्रकार से क्या कर रहा हूं? आपतित कर रहा हूं। और इस प्रकार से आपतित कर रहा हूं तो इसका मतलब यह लग रहा होगा आपको कि यह जो प्रकाश किरण है यह किससे होकर जा रही है? तो आप कह सकते हो यह इसके फोकस से होकर जा रही है। किसके फोकस से होकर जा रही है? तो आप कह सकते हो जो ये दर्पण है उत्तल दर्पण, इस उत्तल दर्पण के फोकस से होकर जा रही है। तो अगर मैं प्रकाश किरण को इस प्रकार से आपतित कर रहा हूं सीधे इस प्रकार से, तो आप कह सकते हो कि जो यह प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है, इसका मतलब आप कह सकते हो फोकस से आपतित हो रही है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप इस प्रकार से प्रकाश किरण को आपतित करोगे तो आपको पता है कि जो प्रकाश किरण इधर तो जा नहीं सकता है, तो इस कंडीशन में प्रकाश किरण इस प्रकार से मुड़ जाएगी, इस प्रकार से। अब देखो जो यह प्रकाश की किरण है, यह प्रकाश किरण अब कैसे जा रही है? तो आप बताओगे जो यह प्रकाश किरण है यह मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। या तो आप कह सकते हो यह जो किरण है यह आपतित किरण है। यह कौन सी किरण है? तो आप कहोगे आपतित किरण है, आपतित किरण है। और अगर मैं पूछूं यह कौन सी किरण है तो बताओगे परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। तो आप देख रहे हो कि जब कोई प्रकाश की किरण
आप कह सकते हो कि दर्पण के फोकस से होकर जाता है, तो परावर्तन के पश्चात कैसे होकर जाता है, तो आप बताओगे मुख्य अक्ष के समांतर होता है। या कह सकते हो जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। कब, किस दर्पण में, तो बताओगे उत्तल दर्पण में। जब भी मैं नाम लूंगा प्रतीत, इसका मतलब समझ जाओगे उत्तल दर्पण। और जब मैं कहूंगा कि मिलेगी, तो उस कंडीशन में समझ जाओगे क्या, अवतल दर्पण। तो अगर कोई पूछे कि जो प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम है वह क्या कहता है, तो प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के, या कह सकते हो मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इस बात को किसमें बताओगे, अवतल दर्पण में। लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात होगी तो आप बताना कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस या कह सकते हो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के जो दर्पण का मुख्य अक्ष है उसके क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और अगर मैं बात यह वाली बात किसके लिए है, तो बताओगे उत्तल दर्पण के लिए। तो जब आती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, आभासी, और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। मैंने दो नियम बता दिया। अब इसके बाद लास्ट नियम आपको बताना है, लास्ट नियम क्या कहता है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। और दर्पण के प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे तीसरा नियम क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दर्पण बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे सबसे पहले बनाता हूं मैं उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे इस प्रकार से उत्तल दर्पण हो गया, यह उत्तल दर्पण हो गया। और इस प्रकार से आप कहने वाले हो कि यह दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। और यह दर्पण का क्या होगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पे वक्रता केंद्र है सी है, और यह दर्पण का फोकस एफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि जो प्रकाश की किरण है, पहले कंडीशन में मैं प्रकाश किरण को क्या कर रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया था। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरा रूल मैंने बताया है कि जब प्रकाश किरण फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा रूल आपको यह बताता है कि जब प्रकाश की किरण को दर्पण की वक्रता केंद्र से आपतित करते हैं, तो इसका मतलब वक्रता केंद्र से जाएगा, इसका मतलब आप कह सकते हो इस प्रकार से आपतित होगा। इस प्रकार से देखो, यह आप कह सकते हो दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो अगर दर्पण का वक्रता केंद्र है, यही तो वक्रता केंद्र आप जिसको सी का नाम दे रहे हो, तो जब प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित होती है, तो इसका मतलब यह प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई और इस दर्पण पर जाके क्या होगी, टकराएगी। और जैसे ही दर्पण पर जाकर टकराएगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो यह प्रकाश की किरण है, इस प्रकाश किरण का क्या होगा, परावर्तन। तो जब परावर्तित होगी जो किरण, अगर पूछो वह किरण किससे कैसे जाएगी, तो बताओगे जैसे आई है वैसे जाएगी। मतलब क्या कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात भी वह दर्पण के वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। मतलब जैसे आएगी वैसे ही परावर्तित होकर वह क्या हो जाएगी, चले जाएगी। अगर मैं पूछूं ऐसा किस में होता है, तो आप बताओगे जब प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, तो इस दर्पण से क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की जो किरण होगी वो भी कैसे जाएगी, तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। यह दर्पण अगर पूछो कौन सा दर्पण है, तो आपको पता है भली भांति अच्छे तरीके से, यह दर्पण अब है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हो गया। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या पढ़ना है, या तो बता दिया मैं अवतल दर्पण। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस दर्पण के बारे में, तो आपको पता है उत्तल दर्पण भी होता है। तो इस उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बना रहा हूं, तो यह उत्तल दर्पण है। इस प्रकार से यह दर्पण कैसा दर्पण है, तो आप बताने वाले उत्तल दर्पण है। और यह क्या है, तो आप बताओ मुख्य अक्ष है। यह दर्पण का मुख्य अक्ष है। और आपको
बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो यह उत्तल दर्पण होता है, जो यह उत्तल दर्पण होता है, इस दर्पण में वक्रता केंद्र और दर्पण का फोकस दोनों तो इसी साइड में होने वाला है। यह फोकस होगा और यह वक्रता केंद्र होगा। और आपको पता है कि जो वस्तु होती है, हमेशा वस्तु को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, या तो अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो। यह लेफ्ट हैंड साइड होगा इसका, और यह क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड होगा। तो या तो उत्तल दर्पण होगा या तो अवतल दर्पण होगा। एक बात तो फिक्स है कि जो वस्तु होगी वह वस्तु हमेशा किधर रखी जाएगी, तो वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखी जाएगी, उसको हम लोग राइट हैंड साइड में नहीं रखेंगे। तो वस्तु तो कंफर्म हो गया कि वस्तु तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और जब वस्तु जिधर रखी जाती है उधर से ही क्या होता है, वस्तु से प्रकाश आपतित होगा। मतलब जिधर वस्तु होती है वहीं से प्रकाश आने वाला है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि प्रकाश तो इसी साइड से आने वाला है। लेकिन जब प्रकाश इस साइड से आने वाला है तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र से आपको लेके जाना है। तो अगर मैं कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से बनाता हूं, देखो इस प्रकार से आपतित हो रहा है, और इसको मैं डाट डाट करके इस प्रकार से ऐसा बना रहा हूं कि आपको ऐसा महसूस होगा कि यह किससे होकर जा रहा है, तो आपको महसूस होगा कि यह वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। यह दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र, जिसको आप लोग सी का नाम दे रहे हो। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो यह प्रकाश किरण इस प्रकार से आप देख रहे हो, इसको अगर पीछे डाट डाट करके मिलाओ तो इसका मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि जो यह प्रकाश किरण है यह वक्रता केंद्र से ही क्या हो रही है, इस प्रकार से आ रही है। लेकिन रियल में ऐसा होगा नहीं। यह प्रकाश किरण इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आपतित हो रही है। तो उस कंडीशन में आप बताओगे कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी तो परावर्तन के पश्चात यह किससे होकर जाएगी, तो आप बताओगे परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण है यह कैसे होकर जाएगी, तो आप बताओगे जैसे आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, चली जाएगी। इसका मतलब इस प्रकार से प्रकाश किरण आ रही थी इस दर्पण पर, तो जब परावर्तित होगी इस दर्पण पर तो परावर्तित होकर भी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक ना। तो आज मैंने आपको बताया है कि प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। अगर मैं पूछूं कौन कौन से नियम होते हैं, तो पहला नियम मैंने आपको बताया, एक बार इसको मैं रिवीजन करवाता हूं। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती, या तो उत्तल या तो अवतल, तो जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, और वह कैसे आपतित होती है, तो आप कह सकते हो मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है। पहला रूल यह कहता है। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह कौन सा नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है। तीसरा नियम आपको कहता है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात भी दर्पण के वक्रता केंद्र से ही होकर क्या होती है, जाती है। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात भी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक ना। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से किसी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं, और कल की क्लास में बताऊंगा कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में कब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, कब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, और अलग अलग कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसे होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही बातें समझते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को आप लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है मैक्सिमम लोगों के पास।